तो आ गए आप एक नया स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के लिए। कौन सा? वो भी मैथ्स 2 का। कैसे देख रहे हैं सर? लेटे लेटे देख रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेंगे। कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देखें, खाली ये होता ये है कि टाइम बीतता जा रहा है और यूट्यूब पर एक नया वीडियो आते जा रहा है कि 2 महीने में ज्योमेट्री कैसे कंप्लीट होगा, फिर 1.5 महीने में कैसे कंप्लीट होगा, फिर 1 महीने में कैसे होगा, और फिर कोई बोल जाएगा कि 2 दिन में कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि अगर आप सीरियस हैं मैथ्स 2 को लेकर और मैथ्स 2 आपका बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है, तो जो आज बताने वाला हूं उसको फॉलो करना है। फॉलो कर रहे हो या नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? कमेंट सेक्शन में लिख दो फॉलो मैथ्स 2, तो मुझे पता लग जाएगा। दूसरी बात, पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो जिन बच्चों के लिए मैथ्स 2 एक सरदर्द बन गया है, जिनको मैथ्स के पासिंग मार्क्स लेने में दिक्कत हो रही है मैथ्स 2 के, और उन्हें ये वाले सब्जेक्ट्स के अंदर डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिल रहे, जिनके मार्क्स 15, 20 या 25 के ऊपर नहीं जा रहे, ये वीडियो उनके लिए है। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है और वो हॉट क्वेश्चंस की तलाश में है, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो सबसे पहले बच्चों, मेरा नाम नासिर शेख है। आज हम बात करेंगे मैथ्स 2 को जितना टाइम हमारे पास बचा है उसमें कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम वही समझेंगे जो समझते आए हैं। सबसे पहले हम वेटेज को देखेंगे और चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्योमेट्री में आपके पास ये 7 चैप्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन से लेकर सर्कल तक। यहाँ पर जरा सा नाम मैंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इसे क्यों लिखा है वो बताता हूँ। पहले मार्क्स देख लो सबके। कंस्ट्रक्शन के मार्क्स 7 है, कोऑर्डिनेट के 7 है, पाइथागोरस 7, सिमिलैरिटी 10, ट्रिग्नोमेट्री 7, मेंसुरेशन 10 और सर्कल 12। ये सारे चैप्टर्स आपके इतने मार्क्स के यहाँ पर है। याद रखना एग्जैक्ट इतने मार्क्स का नहीं आता, प्लस और माइनस 2 आता है। मतलब ये 7 की जगह अगर ये 9 हो गया तो यहाँ से शायद 2 कम हो जाए, ऐसे। तो बाद में लड़ना नहीं है इसके ऊपर के इतने मार्क्स का बोला था और ये आया क्यों नहीं। पहली बात समझ गए। दूसरा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो सीक्वेंस लगाए हैं चैप्टर के, ये है इजी से डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ। तो सबसे पहला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जो इजी कैटेगरी में आता है। देखो इसके अंदर ढंग से देखोगे तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, वो करके जानी है। कंस्ट्रक्शन से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा सॉरी, चांसेस है कि एक बड़ा क्वेश्चन आए, बहुत हाई चांसेस होते हैं। बड़ा वाला कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें से? एक्सरसाइज नंबर 1 जो हम इसकी कंस्ट्रक्शन की करते हैं, उसके अंदर देखो 2 ट्राइंगल्स को ज्वाइन करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, जिसमें 2 ट्राइंगल जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है और वो ज्वाइन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और उसके अलावा दूसरे टाइप का बाकी जितने भी टाइप के कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ईजी है। तो ये चैप्टर करके जाना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये 2-3 फार्मूले के अराउंड में ही एक्सरसाइज घूमती है, तो इसको जरूर देखना। नेक्स्ट आता है पाइथागोरस। अब पाइथागोरस के अंदर ये याद रखिए कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम देख रहे हैं तो इसके अंदर भी कितनी एक्सरसाइजेज हैं? 2 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज में से मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, ट्रिपलेट जरूर करके जाएं, वो 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। ट्रिपलेट कहाँ मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम की जो पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वही ट्रिपलेट्स के बारे में, तो वहां देख कर जाए। इसके पहली एक्सरसाइज के अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को जरूर करें। क्यों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करने बोल रहा हूँ, कुछ देर में बताता हूँ अभी। और उसका सेकेंड एक्सरसाइज, भाई सेकेंड एक्सरसाइज में जहां तक मुझे याद है 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन वो है, थर्ड वाला आई थी, जिसमें 2 चीजों को प्रूफ करना है, याद आ रहा है, और बाकी ऊपर नीचे के क्वेश्चंस आसान है। तो मिड वाला क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे, बाकी तो ऊपर नीचे के क्वेश्चंस आसान है। इसकी सेकेंड एक्सरसाइज करके आना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर आते हैं सिमिलैरिटी पर। अगर आपने कहा सिमिलैरिटी करने में आपको स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने इजी वाले चैप्टर ले लिया, अब ये मॉडरेट वाले हैं, तो कम से कम एक्सरसाइज 1 और 4 यानी 1.1 और 1.4 जरूर करके जाएं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं आपके पास। इसके अलावा एंगल बाइसेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो प्लीज प्लीज जरूर इसको करके जाएं। अब इस पर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। कई लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं तो भाई सांस नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री इतना हार्ड है, डिफिकल्ट है। मान लो आपका मैथ्स बहुत खराब है और आपको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लग रहा है, जितना बोलना उतना जरूर करके आना। इसके वर्ड प्रॉब्लम करना है और पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो प्रूफ से ऊपर वाले क्वेश्चन है वो। अगर किसी को वर्ड प्रॉब्लम का नाम सुन के डर लग रहा है तो जरा ध्यान दो, उसके वर्ड प्रॉब्लम को 6 है। 6 वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ 10 का रेशियो अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा।
सिर्फ एक ब्रोकन ट्री वाला प्रॉब्लम है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 बार 2 रेशियो अप्लाई करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से एक बार कॉस और एक बार टेन अप्लाई करना पड़ता है। बाकी तो बड़ा आसान है, तो इसके वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं इसको इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहली एक्सरसाइज में ऊपर वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है क्या? हाँ आसान है। अगर आपने 9th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ये आसान है। इसके अलावा मेंसुरेशन पर, हाँ ये भयंकर चैप्टर है, मैं भी मानता हूँ। तो जिसका मैथ्स खराब है तो उसके लिए तो भयंकर चैप्टर है। तो इसमें से बेयर मिनिमम क्या करना है, इसकी एक फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज है, आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज है। सिर्फ 2 प्रॉब्लम है, वो करके आना। बड़े बड़े फॉर्मूले हैं पर करके जाना। क्यों? उसमें से फ्रस्टम में सेकेंड वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, तो वो जरूर करना। बताऊंगा क्यों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रुको जरा। दूसरा, इसके कभी कभी सिर्फ फ्रस्टम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का ही फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, तो इसको करके आना जरूरी है। सर्कल के लिए मैं कुछ 8 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, सर्कल के 7 से 8 क्वेश्चन, उसको एटलीस्ट करके आना। उसमें से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, तो उसको पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा ये याद रखो, कंस्ट्रक्शन को छोड़ के सारे चैप्टर्स के वीडियो अवेलेबल है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन जाकर अगर आपको ये पढ़ना है और आपका पढ़ के नहीं हुआ है तो आप ये लेक्चर 1.5 पर लगाइए मेरे लेक्चर्स और उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि पहले आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, वीडियो देख के तो नहीं होगा। अब पीछे आ जाओ, जैसे मैंने अलजेब्रा के लिए आपको बताया था, ये आपका पेपर पैटर्न होता है, यूजुअली आपको मालूम है ना। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1A में आपको एमसीक्यू मिलेगा। लास्ट टाइम पर मैंने अलजेब्रा में बताया, सेम वही स्ट्रैटेजी यहाँ भी फॉलो होगी। एमसीक्यू आपको कहाँ से करना है, नवनीत 21 से कर सकते हैं, और उसको प्रॉब्लम सेट में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं उसको जरूर करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 भी आप कहाँ से करेंगे, नवनीत 21 से कर सकते हैं। देखो एक्टिविटी क्वेश्चन एक यहाँ पर है, 3 में से 2 करने हैं। एक एक्टिविटी क्वेश्चन यहाँ पर है जो 2 में से 1 करने हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पर 2-2 मार्क्स की, यानी 4, और ये 3, 7 मार्क के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब कान खोलकर ध्यान से सुनो। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं अलजेब्रा में बता चुका हूँ, ज्योमेट्री में भी। ये आपके स्क्रीन के सामने जो आ रहा है ये आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। बॉक्स वाले जो होते हैं जिसमें डब्बे भरने होते हैं वो। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, बिल्कुल भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं छोड़ने का। क्यों? अरे क्वेश्चंस कम है भाई। जब क्वेश्चंस कम है और 7 मार्क मिलने वाले हैं, पक्का है तो कंफर्म कर लो 7 मार्क्स, है ना। तो क्यों छोड़ के आ रहे हो? तो जो भी बॉक्स वाले क्वेश्चन है उसको अच्छे से करें, समझ गए। इसीलिए बोला कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पीछे अभी बताया था। अगेन यहाँ पर ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, नवनीत से करोगे तो बेटर रहेगा। ये जो इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 3B के अंदर ये जो क्वेश्चन है, ये PYQs आप कर सकते हैं पास्ट ईयर के पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर्स के PYQs देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या आ रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हैं आपको, वहां से भी आप देख सकते हैं कि मैथ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सेपरेटली मैं उसको फिर से एक बार वीडियो बनाकर मार्क करवा दूंगा आपको। तो ये PYQs और यहाँ से करने। अब कहानी आती है इन दोनों के लिए, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पर उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स वीक है। तो फिलहाल आप इन दोनों क्वेश्चन पर तो ध्यान नहीं देना है, पर थोड़ी सी बात बता दूं इसके लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन बाहर से आते हैं, जैसे कि अलजेब्रा में होते हैं, और इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से करनी है, तब ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस भी हमारे बन जाएंगे। पर मैं इसके ऊपर भी जरूर आऊंगा टॉपर वाली स्ट्रैटेजी बनाकर। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो मैथ्स 2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।